हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडू स्पॉट पर। साथियों, आजकल एक ट्वीट जो है वो वायरल चल रहा है ईओआरओ भर्ती को लेकर। उसके बारे में काफ़ी लोगों के मेरे पास में मैसेज आए थे कि सर इसके पीछे हकीकत क्या है, क्या ईओआरओ की जो भर्ती है उसको आरएस में शामिल किया जाएगा, इस भर्ती में किया जाएगा या आगामी भर्ती में, या एक्चुअल में वास्तविक स्थिति धरातल पर क्या है, इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। जैसे ही आप लोगों के मेरे पास में मैसेज आए तो मैंने जो स्वायत्त शासन विभाग है जिसके अंडर ईओ और आरओ कर्मचारी काम करते हैं, वहाँ से मैंने पता करने की कोशिश की है और जितना मेरे को पता चला है वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे वर्तमान में नए पदों की स्थिति क्या है, मतलब रिक्त पदों की स्थिति क्या है और नई वैकेंसी आने की संभावनाएं क्या है, सरकार का इसके बारे में क्या मन है, क्या मत सरकार का है, इस इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो भी साथी अभी ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक हेल्पफुल चीज़ और कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करवाने की हमारी तरफ से कोशिश रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जो ये भ्रम फैला है वो फैला, जो ये तथाकथित बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं राधे मीना, इन्होंने एक ट्वीट किया था अभी हाल फिलहाल के अंदर। और वो ट्वीट क्या था कि ईओआरओ की जो है ये पर्टिकुलर भर्ती है, मतलब अलग से जो भर्ती है ये अंतिम भर्ती है। साथियों, आप सभी को पता होगा वर्तमान में जो भर्ती है वो 2022 की है। इससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो 2016 के अंदर आई थी, जो कि लगभग 2018-19 के आसपास में कंप्लीट हुई थी। ठीक है। अब जो वर्तमान भर्ती है ये इसके आपको पता होगा 2023 के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाई गई थी और अभी री एग्जाम, पेपर लीक होने के कारण री एग्जाम करवाई जा रही है 23 मार्च को। तो इनका ये कहना है कि अभी जो वर्तमान में रनिंग वैकेंसी है वो पर्टिकुलर, मतलब अलग से एक ईओआरओ की जो भर्ती है वो अंतिम रहने वाली है। इसके बाद में जो भी भर्तियां आएंगी, अगली बार जितनी भी भर्तियां आएंगी वो आरएस के साथ कंबाइंड कर दी जाएंगी। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि क्या इसमें सच्चाई है या नहीं है। तो देखो, जितना मेरे को पता चला है और जितना मैंने पता किया है डिपार्टमेंट से, स्वायत्त शासन विभाग से, उसके अकॉर्डिंग अभी आपकी जो ईओआरओ की भर्ती है, और हम बात करें जितनी भी अदर भर्ती है, चाहे अकाउंट्स वाली हैं, कनिष्ठ लेखाकार की भर्ती है, ये भर्तियां भविष्य में ऐसा प्रस्ताव रखा जा रहा है, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, केवल प्रस्ताव रखा जा रहा है कि क्यों नहीं इसे आरएस में शामिल कर दिया जाए। और जो अकाउंट्स की सर्विस है, एलडीसी की जो सर्विसेज है, जैसे एलडीसी अधीनस्थ बोर्ड लेता है अकाउंट्स के, अभी जो अधीनस्थ बोर्ड ने ली थी, इससे पहले आरपीएससी कंडक्ट करवाता था कनिष्ठ लेखाकार या जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती, तो क्यों ना जो जनरल भर्ती है उनके अंदर ही शामिल कर लिया जाए। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से ईओआरओ के लिए ये प्रस्ताव रखा गया है कि ईओआरओ की जो भर्ती है नेक्स्ट जब भी आए तो क्यों ना उसको आरएस में शामिल कर लिया जाए। ऐसा ही हमें इससे पहले दो भर्तियों में देखने को मिला था। अगर हम बात करें नायब तहसीलदार की, नायब तहसीलदार की जो भर्ती है, नायब तहसीलदार और इसके साथ साथ में टीआरए की भर्ती, ये दोनों भर्तियां काफी समय से चर्चा में रही, जिसमें से टीआरए की जो भर्ती है वो कनिष्ठ लेखाकार भर्ती के साथ में अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा संपन्न करवा दी गई थी। अब ये नायब तहसीलदार वाली जो भर्ती है ये लगभग 2018 के आसपास में, जब गहलोत सरकार थी उस समय इसको बजट में पारित किया गया था। उसके बाद में लगातार इस पे संशय बना हुआ है, ना तो कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इसका सामने है, परंतु लास्ट आप 5-6 महीने से देख रहे हो कि लगातार न्यूज़पेपर में न्यूज़ हमें देखने को मिलती है कि जो नायब तहसीलदार की भर्ती है उसको आरएस में शामिल किया जाएगा। ठीक है। और कई प्लेटफॉर्म जो है वहां से आपको इसके बारे में वीडियो के माध्यम से जानकारी उपलब्ध हुई। वो केवल मात्र एक प्रस्ताव था जो कि संबंधित विभाग, जैसे अगर हम बात करें नायब तहसीलदार की, तो नायब तहसीलदार जो है वो राजस्व विभाग के अंडर काम करते हैं। तो राजस्व विभाग ने डीओपी, डीओपी मतलब कार्मिक विभाग को ये प्रस्ताव लिख के भेजा था कि क्यों ना नायब तहसीलदार की जो भर्ती है उसको आरएस के साथ कर दिया जाए, जो कि कंटिन्यू कर, अभी भी जो है वो आरएस के माध्यम से ही नायब तहसीलदार के पद भरे जाते हैं, परंतु बीच में ये चीजें निकल के आई थी कि सीधी भर्ती भी हो सकती है। तो वो भ्रम जो है वो अब ईओआरओ में भी फैल रहा है। इसी के बारे में कंफर्म करके मैंने आपको बताया कि अभी केवल प्रस्ताव रखा गया है डिपार्टमेंट के थ्रू, मतलब स्वायत्त शासन विभाग के थ्रू कार्मिक विभाग को ये प्रस्ताव रखा गया है कि क्यों ना जब अगली बार आरएस की भर्ती आए तो उसमें ईओ और आरओ की पोस्ट भी शामिल कर ली जाए। जिस प्रकार से आरएएस की, आरपीएस की, आरटीएस मतलब तहसीलदार सेवा और अकाउंट सर्विसेज होती हैं, उसी प्रकार से एक स्वायत्त शासन की अलग से सर्विस बना दी जाए और सर्विस बनाकर उसमें ईओ और आरओ के जो भी पद हैं वो शामिल कर लिए जाए। ये सब चीजें हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि आरएस भर्ती के अंदर एसआई की
जो भर्ती है, सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है उसको भी शामिल करने का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय के द्वारा या पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा ये प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा गया था। वहीं अगर हम बात करें आरपीएससी के द्वारा भी ऐसा ही प्रस्ताव भेजा गया था, परंतु जब आरएएस 2024 की भर्ती आई तो उसमें ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। तो ठीक इसी प्रकार से स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया। अभी इसमें अंतिम अनुमोदन नहीं हुआ है, अभी केवल ये प्रस्ताव है। जैसे ही कोई अपडेट होती है तो आपको इस चैनल पे सबसे पहले उपलब्ध करवाने की हमारी कोशिश रहेगी। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपको फायदा क्या होगा, जो रनिंग भर्ती है उसके लिए मैंने पार्ट बी के कंप्लीट नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, पिछली बार हमारी उसके बारे में किताब आई थी, अब की बार फ्री ऑफ कॉस्ट वो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं, योजनाओं से संबंधित भी कराए हैं। आने वाले समय में अपडेटेड जो भी योजनाएं हैं अंतिम समय में आपको उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि अब वापस से आपको डाटा उपलब्ध करवाना या डाटा अपडेट करने का झंझट नहीं रहे। इसलिए थोड़ा सा डिले चल रहा है कि अंतिम समय में एग्जाम से जस्ट पहले, जैसे आपकी 23 मार्च को एग्जाम है, तो फरवरी माह के अंदर आपको लेटेस्ट डाटा के साथ में योजना जो है वो उपलब्ध करवा दे, वीडियो के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से, जैसा भी सहूलियत रहेगी उस हिसाब से। ठीक है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को के साथ भी जुड़ सकते हैं और यूट्यूब चैनल के साथ में भी जुड़ सकते हैं। उससे आपको फायदा ये होगा, मंथली आपको करंट अफेयर मिलेगा। अगर हम बात करें करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो जब आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड का पेपर लिया गया था उसमें लगभग 9-10 क्वेश्चन पूछे गए थे। सभी के सभी क्वेश्चन, संस्कृत विभाग फर्स्ट ग्रेड के सभी क्वेश्चन हमारे 16-17 पेज से ही कवर कर लिए गए थे। ठीक है, तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने हैं, बड़ी बड़ी मैगजीन पढ़नी है, या फिर आपको 16-17-20 लिमिटेड मैटर के अंदर लिमिटेड समय में मैक्सिमम आउटपुट लेके आना है। ठीक है, अभी लेटेस्ट जो है वो सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई थी संस्कृत विभाग की, आरपीएससी द्वारा आयोजित कराई गई थी। उसमें मैंने आपको टेलीग्राम में भी ये स्क्रीनशॉट डाले थे, बाकायदा आप खुद से देख सकते हो। मंथ भी मैंने मेंशन किया कि किस मंथ की मैगजीन में थी। आपको प्रत्येक महीने के 7 से 8 पेज मिलते हैं। ठीक है, अब इन 7-8 पेज के अंदर चाहे हम बात करें क्रोनोलॉजी की या फिर हम बात करें मूमल की, न्यूज़पेपर है, इसके साथ जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल मैगजीन आती है सुजस के नाम से, इस सुजस, इन चारों के अलावा जो भी मेन सोर्स हैं उन सभी को कवर करके आपको 7-8 पेज दिए जाते हैं और क्वेश्चन ऑलमोस्ट वहीं से आ रहे हैं। अब आप एक महीने के लिए अगर आप 60-70 पेज पढ़ना चाहो तो वो आपकी मर्जी है। आरएएस परी तक के जो एग्जाम है वो आप इन करंट अफेयर के माध्यम से निश्चिंत होकर कवर कर सकते हो। लेटेस्ट में आपको, मतलब वो बोलते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। देखो एक टेबल बना के दी थी, उसी से क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे मैंने आपको टेलीग्राम में बताया था कि ओम माथुर को सिक्किम का राज्यपाल बना दिया गया। फिर अगर हम बात करें सीओपी 29वीं जो कॉप है मीटिंग है वो कहाँ पे हुई थी, तो पहली लाइन के अंदर देखो बाकू लिख रखा है। और ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट पूछा गया दिसंबर के महीने में, जब सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग की एग्जाम हुई थी उसके अंदर ही। फिर हम बात करें जो ब्यावर के अंदर देवमाली गांव है, उसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार दिया गया था समुदाय आधारित पर्यटन श्रेणी के अंदर। 3 लाइनें लिखी हैं, तीनों की तीनों देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मिल रही हैं। ये मैगजीन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। अगस्त से स्टार्ट है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, और दिसंबर की लेटेस्ट आपको अभी जल्दी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। 7-7, 8-8 पेज एक महीने की सारांश मिलता है आपको। ठीक है, ये आपको देखो, ये रवनीत सिंह बिट्टू राज्यसभा के सांसद हैं, ये आपको मैंने आपको डायरेक्ट दिए थे। 3 लाइन देते हैं, तीनों में से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें हरियाणा और राजस्थान जो है वो गाडोता मोजम्बाबाद, मतलब दूदू के अंदर था। दूदू अभी अगर हम बात करें 33 जिलों के अनुसार तो जयपुर में आता है, ये क्वेश्चन था। इन सभी क्वेश्चन में मैंने जो आपको स्क्रीनशॉट दिखाए हैं उनमें से केवल मात्र एक क्वेश्चन है जो कि इसमें शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो वो आपको मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। 22 और 23 सितंबर को एक सबमिट हुई थी यूएन की, समिट ऑफ फ्यूचर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये एकमात्र एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके, तो करंट अफेयर के रिगार्डिंग आप इस कंटेंट के माध्यम से निश्चिंत हो सकते हो। महीने के आपको 6 से 7 पेज मिलेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो अधिशासी अधिकारी के लिए अभी 111 पोस्ट जो है वो उनके लिए संविदा पे लेने की जो वैकेंसी निकाली गई थी वो उसमें 111 पद बताए गए हैं। अगर हम बात करें रेवेन्यू ऑफिसर की ग्रेड सेकंड की तो इसमें 62 पोस्ट हैं। कुल मिला के आपकी 172 पोस्ट हो जाती है। और जितना मैंने पता किया उसके अकॉर्डिंग आपकी जो टोटल वैकेंट पोस्ट है वो 250 प्लस वैकेंसी जो है वो अभी वैकेंट चल रही है। ठीक है, केवल इन 2 के लिए। वैसे तो 4000 प्लस वैकेंसी जो है वो वैकेंट चल रही है।
मेरे हिसाब से आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अभी परिवेद जो संविदा चल रही थी, संविदा के माध्यम से आपको मैंने बताया था कि 2 वर्ष के लिए वैकेंसी जो है वो भरी जा रही है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।